एक बात बताइए, क्या आपको पैसा पसंद है? क्या आप पैसे से प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स, सबको पसंद है, सब पैसे से प्यार करते होंगे। लेकिन पैसे को क्या पसंद है, ये आपको पता है? क्या कहा? नहीं। तो क्यों ना आज वही जान लें? तो आज मनी मास्टरी में हम पैसे की पसंद और नापसंद को जानेंगे। इससे पहले मनी मास्टर्स के 4 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। पैसे के विज्ञान को समझें, उन अनोखी टेक्निक्स को जानें जिनसे आप पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि जो पैसे को पसंद है वो सब आप करने लगेंगे तो पैसा तो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, है ना? ठीक वैसे जैसे जिसे आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से आप काम करने लग जाते हैं। और साधारण बोलचाल की भाषा में कहूं तो उसे पटाने के लिए वो सब करने लगते हैं जिस बात का भी आपको पता चल जाता है कि ये उसे पसंद है। चाहे वो यार दोस्तों से पता चले या किसी और तरीके से, कहीं से भी, कैसे भी, या आप खुद पता करें और फिर आप उसे अपने जीवन में लाने के लिए जी जान लगा देते हैं। और अगर आपकी कोशिश ईमानदार है फिर एक दिन आप उसे पटाने में कामयाब भी हो जाते हैं, है ना? याद आए अपनी उठती हुई जवानी के दिन? तो आज ठीक उसी तरह आपको पैसे की पसंद और नापसंद पता चल गई तो आप उसे भी पटा ही लोगे, है ना? तो हो गया फाइनल। आज हम रुपए को क्या पसंद है उसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अनरिलीव्ड मास्टर टेक्निक सिखाता हूँ। अगर आप जिंदगी में कभी फंसा हुआ महसूस करें, थका हुआ महसूस करें, लग रहा हो जिंदगी एक दायरे में सिमट कर रह गई है, कैसे इसको तोड़कर बाहर निकलूं, एक कामयाब, प्यार और संतुष्टि भरी जिंदगी कैसे पाऊं, तो स्वागत है आपका। ज्वाइन कीजिए हमारे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स को और मेरे साथ कीजिए प्रैक्टिस इन साइंटिफिक टेक्निक्स की। कोर्स की जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अब बात मनी की पसंद नापसंद की, यानी रुपए के नियम। और हाँ दोस्तों, मनी के ये नियम, मनी की पसंद नापसंद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, बताएं आपको वीडियो में कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा। रुपए को रिझाने के लिए आप उसकी किस किस पसंद को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको लॉ ऑफ मनी बता रहा हूं, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मनी। और इन नियमों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप पाओगे कि आप ज्यादा पैसे कमाने लगे हैं और जो भी ये नियम फॉलो करेगा वो उसके लाभ उठा पाएगा। रुपए के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं, अच्छे लोगों के लिए भी और बुरे लोगों के लिए भी। ठीक उस तरह जैसे पानी, चाहे कोई अच्छी फसल हो या घास पात हो, पानी को नहीं मालूम कि मिट्टी में कौन सा बीज पड़ा है, किसको उठा रहा है। वो खरपतवार हो सकता है, पानी में मिला और फल फूल जाएगा, या वो आपका डाला हुआ कोई अच्छा बीज हो सकता है जिससे कोई अच्छी फसल तैयार हो सकती है। इसी तरह मनी के नियम धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी फॉलो करेंगे तो अमीर बनेंगे। अगर कोई गैंगस्टर जैसे हाजी मस्तान, दाऊद, छोटा राजन उसे फॉलो करेंगे तो वो भी अमीर बनेंगे। यानी इंसान अच्छा है या बुरा है ये पैसे का नियम नहीं देखता। पैसा सबके लिए एक समान काम करता है, राइट? तो अब नोट करना शुरू करें। नंबर 1, मनी लव्स स्पीड, यानी पैसे को गति पसंद है, स्पीड पसंद है। दूसरा है मनी लव्स एनर्जी, पैसे को ऊर्जा पसंद है। तीसरा मनी लव्स फ्रीडम, पैसे को आजादी पसंद है। चौथा मनी लव्स अटेंशन। पांचवा मनी लव्स रिस्पेक्ट। छठा मनी लव्स मिशन। सेवंथ मनी लव्स एप्रिसिएशन, यानी पैसे को भी अपनी तारीफ पसंद है। अब थोड़ा इनका मतलब भी समझ लें, इन नियमों के पीछे विज्ञान क्या है जानना जरूरी है ना? अब ऐसा नहीं है कि पैसा कोई इंसान है और उसे अपनी तारीफ पसंद हो, आजादी पसंद हो, रिस्पेक्ट पसंद हो। लेकिन यहाँ ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि पैसा एक एनर्जी है और एक इंसान भी एक एनर्जी होता है। अब चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे आपके घर का फ्रिज हो, कोई टेबल हो, कंप्यूटर हो, आप उसे संभाल से रखेंगे, उसे प्यार से रखेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा, ज्यादा चलेगा। हाँ या ना?
ठीक उसी तरह से रुपए के मामले में भी आप जितना ज्यादा रुपए और पैसे को प्यार और इज्जत के साथ रखेंगे, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। और इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि आपने कमाए और तिजोरी में डाल दिए या सर पर लेकर घूम रहे हैं। मैंने अभी बताया ना, पैसे को आजादी पसंद है, ऊर्जा पसंद है। अब एक जगह आपने उसे कैद कर दिया तो आजादी में दखल है, ऊर्जा में दखल है, अटेंशन में दखल है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। और ये सारी बातें जितने भी बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, ये सूत्र उन लोगों की जिंदगी का, उनकी सीख का निचोड़ है। उन्होंने अपने जीवन में मनी के जिन फार्मूलाज को अपनाया है और जिससे कामयाबी पाई है, ये सब वही है। तो पहला था मनी लव स्पीड। पैसा स्पीड चाहता है, और इसका मतलब भी ये नहीं कि पैसे को गाड़ी में डाला और 200-300 की स्पीड से आप कार दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं। नहीं, सही समय पर तुरंत डिसीजंस। जब भी कोई आइडिया मिला तो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या रही? उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसी तरह की टालम टोल ना करें। जितने भी पैसे वाले अरबपति लोगों को देखोगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे, या कॉर्पोरेट सर्विस लाइन में भी बड़ी पोस्ट के लोगों को देखोगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया बहुत फास्ट होता है। वो एक आइडिया को बहुत तेज स्पीड से रियलिटी में बदलना जानते हैं और जल्दी डिसीजंस लेते हैं। जबकि एक आम आदमी एक छोटे से निर्णय में भी, छोटी सी बात को इम्प्लीमेंट करने में भी कई कई दिन, कई कई महीने और कई कई बार तो कई कई साल निकाल देते हैं। और सच बात तो यह है कि जितना ज्यादा समय आप संभाल कर रखेंगे किसी आइडिया को अपने मन में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। वो अपना मोमेंटम खो देगा। गति का अपना नियम है। जब आप मोमेंटम में होते हो तो आप किसी भी काम को कर लेते हो। एक बार वो आपके थॉट प्रोसेस में चला गया, आपकी सोचने की प्रक्रिया में चला गया, तो बस वो सोचने में ही रह जाता है। अगर आपको कोई आइडिया आता है तो ये एक तरीके से यूनिवर्स की ओर से आपको गिफ्ट मिला है। अचानक किसी आइडिया का आना आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बुलबुले की तरह होता है। रात दिन हम लोग सोचते रहते हैं, उस सोच के बीच में से अचानक आइडिया एक बीज की तरह निकलता है। अब उस बीज में आपने खाद पानी दे दिया, सही जगह बो दिया, तो पेड़ बन जाएगा और आपको फल मिलने लगेंगे। और जो आपने उस बीज को संभाल के रख लिया तो रखा रह जाएगा, सूख जाएगा। और देखिए, जो आइडिया यूनिवर्स ने आपको दिया है, जरूरी नहीं है कि वो आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपको दिया हो। वही आइडिया यूनिवर्स एक साथ बहुत सारे अवचेतन मस्तिष्क में डाल रहा है, यानी और तमाम लोगों के दिमाग में भी वो ख्याल आ रहे हैं। अब उस आइडिया को कौन पहले इंप्लीमेंट कर लेता है? खेल यहां से शुरू होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक ही सब्जेक्ट पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उस खोज को किसका नाम दिया जाता है, किसको उसका पेटेंट मिल जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन उस आइडिया पर बहुत से लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आइडिया वो किसी एक दिमाग में नहीं आया, बहुत से मन में उठा। और जो इस रेस में जीत गया, जिसका मोमेंटम ज्यादा था, जिसने स्पीड से काम किया, रिजल्ट उसके हक में। एक बार ईमानदारी से सोचिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके। ये जो आए दिन नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है लोगों को, किसी पर्टिकुलर आइटम का कोई आउटलेट कहीं खुल जाता है, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि अरे ऐसा तो मैं भी सोच रहा था? ठीक वैसा या उससे मिलता जुलता कुछ आइडिया आपके दिमाग में भी था, लेकिन उस पर काम कोई और कर गया। कमेंट कीजिए, बताइए यस ऐसा हुआ। और तो और बहुत बार आप सोच रहे होते हैं कि इस सब्जेक्ट पर या इस चीज के लिए वीडियो आप बनाएं, या आप ढूंढ रहे होते हो अपने लिए उस सब्जेक्ट पर कि कोई वीडियो बनाए, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि वो वीडियो ऑलरेडी कोई बना चुका है। हाँ या हाँ, कमेंट कीजिए प्लीज। तो करना यह है कि तुरंत एक्शन लेना है। हो सकता है कि आपके कुछ आइडियाज जिन पर आप काम करने लगे हैं वो कामयाब ना हो पाए, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है केवल एक आइडिया पर काम कर कर कामयाब हो गए? नहीं, एक साथ कई कई बार रिजेक्ट होने के बाद, कई कई बार अनसक्सेस मिलने के बाद लगातार इसी गति से काम करते रहते हैं। अपने छोटे बड़े कामों को टालते नहीं हैं,
तो आप भी ये शुरुआत आज से कीजिए। देखिए कोई काम है ऐसा जो आज किया जा सकता है, उसे कर डालिए, क्योंकि उसे कल पर डाला तो वो कल आता ही नहीं। कई कई महीने, कई कई साल गुजर जाते हैं, पूरा जीवन गुजर जाता है, चीज लटकी रहती है। तो आप अपनी इस लटकने और लटकाने वाली आदत से बाहर निकलिए। मास्टर एनएलपी कोर्स में प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरह से हैंडल करें, मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। कैसे इस आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं वो भी बताता हूँ। और इस नियम के लिए आपने एक दोहा सुना होगा, बिल्कुल सटीक जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये कब के बारे में सोचना बंद कीजिए। आज और अभी से हर चीज की शुरुआत करनी है। ये पहला नियम है मनी का। याद रखिए, इम्प्लीमेंटेशन एक हैबिट है और आप अगर चीजों को तुरंत इम्प्लीमेंट करते हो, कामयाबी जरूर मिलती है। दूसरा है मनी लव्स एनर्जी। अपने काम के प्रति उत्साह में रहें, एनर्जी में रहें। और आप देखेंगे जितने भी कामयाब लोग होते हैं अपने काम के प्रति बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। चाहे वो सुबह ऑफिस जाएं, सुबह घर का काम करना शुरू करें या रात के वक्त अपना जो भी कोई काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी उतनी रहती है, बढ़ती जाती है। और इसके विपरीत जो लोग अपने काम के प्रति एनर्जेटिक नहीं होते, उत्साह महसूस नहीं करते, काम को देखकर रोते रहते हैं, अभी इतना सारा काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये प्रोजेक्ट इकट्ठे हो गए, घर का ढेर सारा काम इकट्ठा हो गया, करना है बोलते रहते हैं, लेकिन उस करने को एंजॉय नहीं करते, एनर्जी महसूस नहीं करते। और इसीलिए वो रुपए को, पैसे को सही तरीके से अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। और जिस चीज को करने में आपको मजा नहीं आता ना, एनर्जी फील नहीं करते, बोरिंग फील करते हो, उस काम को आप अक्सर टालते रहते हो। तो आप उस काम को करना छोड़ दो ना। आप वो करो जिसमें आपका रियल इंटरेस्ट है, जिस चीज को आप रियल वैल्यू देते हैं, उसे करें, लेकिन पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ करें, ताकि आपको पूरी वैल्यू मिल सके और आप पूरी वैल्यू दे सकें। नंबर 3, मनी लव्स फ्रीडम। पैसे को फ्रीडम देने का मतलब है पैसे को आजाद रखना, तिजोरी में बंद करके नहीं रखना। लगातार उसको इन्वेस्ट करते रहें ताकि पैसा सर्कुलेशन में रहे, यानी पैसे को एक जगह रखकर उसको सफोकेट ना करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू हमेशा देने में है, खर्च करने में है, तभी उसके बदले में आपको वैल्यू मिलती है। लेकिन यहां भी 3 तरह के लोग मिल जाएंगे। एक, लोअर मिडिल क्लास लोग जो अपना समय और अपनी स्किल काम पर लगाते हैं और उसके बदले में पैसा पाते हैं। जो थोड़ा स्मार्ट है, एक स्टेप ऊपर है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो अपने नीचे लोगों को काम पर लगाते हैं, पैसा देकर पैसा कमाते हैं। और तीसरी टाइप के लोग जो बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, उनके बदले में पैसा उनके लिए काम करता है, जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आपका पैसा किसी एक जगह पड़ा हुआ है, आपकी तिजोरी में या फिक्स डिपॉजिट में, तो दरअसल उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, बढ़ नहीं रही, पैसा कैद है। आपने बैंक के पास रुपए जमा कराया, अब बैंक उसके मजे ले रहा है, बैंक उसको आगे और बड़े ब्याज पर देगा। बैंक कभी ये कोशिश नहीं करता कि आपसे पैसा लेकर अपने पास रखे, वो आगे उसको यूटिलाइज करता है। कुछ लोग जो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, एफडी, और ये एफडी इनसे जीवन भर टूटती नहीं, पूरी जिंदगी संभाले रखते हैं। तमाम ऐसे मौके उनके पास से गुजर जाते हैं जबकि ये उस पैसे का और बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, यानी रुपए को गोल्ड के रूप में कैद करके रख देते हैं। अच्छा है, ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन समस्या तब आती है जब इनका अटैचमेंट इन चीजों से इस तरह हो जाता है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन ये चीज अब हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी PIPN यानी प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, जी हाँ, ये NLP की एक टर्म है, इसमें सबसे ऊपर इनकी सिक्योरिटी की नीड होती है। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको डायनेमिक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी, जहां आपको अपनी एनर्जी, अपना समय नहीं देना पड़ रहा। पैसा एनर्जी के रूप में आपके लिए काम करे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, गोल्ड हो, कहीं प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया हो, आपका मकान हो, या चाहे स्टॉक मार्केट में रखे आपके स्टॉक्स हो, याद रखना होगा कि ये सभी चीजें इंसानों के लिए हैं, इंसान इन चीजों के लिए नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से आपको इनका उपयोग करना आना चाहिए। इन सब के साथ आपका
एसोसिएशन ठीक है, लेकिन अटैचमेंट वो ठीक नहीं है। कि हाँ, फर्क है दोनों में। एसोसिएशन में आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं और अटैचमेंट में चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं। नंबर 4, मनी लव्स अटेंशन। इस अटेंशन का मतलब यह है कि आप अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल अपने फिजिकल पैसे के लिए करें। हाँ, इससे आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, दुगना नहीं होगा, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के साथ आपका एसोसिएशन, कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा। तो सीमित मात्रा में आप कुछ पैसा कैश के रूप में अपने पास रख सकते हैं ताकि आप उसे छू सकें, देख सकें, स्मेल कर सकें, अपना अटैचमेंट उसके प्रति दिखा सकें। इसे सेंसिटाइजेशन कहते हैं, जो कि आपके ब्रेन में पैसे के लिए चुंबक की तरह काम करता है। इसे अटैचमेंट नहीं कहेंगे, इसे एसोसिएशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ना आप पैसे को किसी जीते जागते इंसान की तरह रिलेट करके देखिए। उसे एक बार अपनी वाइफ के साथ रिप्लेस करके देखिए, बच्चे के साथ रिप्लेस करके देखिए। आज आपकी पत्नी ने कोई नया हेयर कट कराया है या कोई नई ड्रेस पहनी है, कुछ मेकअप कराया है, और अब आप उसे अटेंशन मत दो, मत देखो उसे, मत करो नोटिस। फिर देखो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ज्यादा ना हो जाए 2 दिन में वो नाराजगी इतनी ना बढ़ जाए कि मायके छोड़कर जाने की तैयारी होने लगे। छोटे बच्चों को भी आप अटेंशन नहीं देंगे ना, फिर देखिए उनके रिएक्शन। तो मनी एक एनर्जी है, मैं फिर कह रहा हूं, इसे भी ठीक उसी तरह अटेंशन की जरूरत है। मनी लव रेस्पेक्ट। जी हाँ, अब इसका क्या मतलब है? पैसे की रिस्पेक्ट क्या पैसे के पैर छूने होंगे, माथे से लगा के चलना होगा? नहीं। तो मनी लव्स रिस्पेक्ट या सम्मान तो पहला पहलू है कि कभी किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पैसे को लेकर आप ना दें, और रुपए के बारे में आप किसी तरीके का कुछ नेगेटिव या गलत सुनिए भी मत। इसको ऐसे समझिए कि आप जिन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आप उनके बारे में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव बुरी बात कहते हैं, या कोई और उनके बारे में कुछ गलत कहे आप सुनना पसंद करते हैं? अच्छा लगता है आपको? नहीं ना। मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर आए और आप उसे ना तो अटेंशन दे रहे हैं, ना उसे किसी तरीके की रिस्पेक्ट, इज्जत दे रहे हैं, और आप तो ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप तो हाथ का मैल हैं जी, आपके आने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, आप ही हैं सब बुराई की जड़। कहते हैं ना इसी तरह की बातें रुपए को लेकर। जब हम रुपए के लिए जो कह रहे हैं वो आप किसी मेहमान को कहिएगा कि आप ही बुराई की जड़ हैं, बताइए ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होगा? रुकेगा आपके पास? ठीक उसी तरीके से पैसे के साथ है। इस बात को कभी नहीं भूलना कि आप भी एक एनर्जी हैं, रुपया भी एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है। जी हाँ, गौर कीजिएगा कि जितने भी वेल्दी लोग हैं, रिच लोग हैं, पैसे वाले, वो कभी रुपए के लिए किसी तरीके का नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं करते। ये रुपए के बारे में कुछ बुरा सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। और सच बात तो यह है कि पैसे के बारे में नेगेटिव बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें कमाना नहीं आता, कमाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते, जो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते कि वो पैसा कमा ही नहीं पाए। क्या है कि पैसे को कमा के इज्जत पाना मुश्किल काम है, लेकिन बहुत आसान है पैसे को रिफ्यूज करके, उसको निग्लेक्ट करके, रिजेक्ट करके उन लोगों से रिस्पेक्ट ले लेना जिनके पास पहले से ही पैसा नहीं है। और इन्हीं लोगों की संख्या ज्यादा है। तो लोग बड़ी आसानी से ये कहते हुए पाए जाते हैं, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मुझे खुशी नहीं देता। और यही लोग रात दिन भीतर ही भीतर वो सब कोशिशें करते रहते हैं कि किस तरह से किसका पैसा हड़प लिया जाए। कहते हैं कि रुपया पेड़ पर नहीं लगता, और मनी प्लांट पड़ोसी के घर से चुराकर अपने यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति लेकर आते हैं, खड़ी हुई नहीं, ताकि लक्ष्मी जी आकर घर में बैठ जाएं, चली ना जाएं। और ऊपर से कह रहे हैं कि भाई जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। ये सब फिलॉसफी या डायलॉग बाजी ही होती है, और ये डायलॉग या फिलॉसफी किसी ने सही कहा है, अमीर बनने के बाद ही ठीक लगती है। ऐसे आदमी एक तरफ लॉटरी खरीद रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं जिनके एडवर्टीजमेंट में ये कहा जाता है कि पैकेट के भीतर सोने का सिक्का निकलेगा। तो तमाम डिब्बे खरीद खरीद कर आप देख रहे हैं, तमाम लॉटरीज रोज चेक कर रहे हैं आज निकली या नहीं, और दूसरी तरफ से ऐसा सब बुराई की जड़ है, यही कहा जा रहा है। सही में अगर पैसा कमाना नहीं चाह रहे, ठीक है भाई, नहीं कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो ना, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड तो ना रखिए। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में तमाम बातों के लिए और खास तौर से पैसों को लेकर बहुत हिपोक्रेसी है, और यकीन मानिए हम सब इस हिपोक्रेसी के शिकार रहते हैं। तो मनी लव्स रिस्पेक्ट, यानी ना तो पैसे की बुराई करें और ना जो लोग
पैसे की बुराई करते हैं उन लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। और इसीलिए बहुत बार ये होता है कि जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं, आपका लोगों का साथ और सर्कल बदलने लगता है। आप उन्हीं लोगों को पसंद करने लगते हैं जो पैसे के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। आपका ज्यादा वक्त अब उन्हीं लोगों के साथ बीतने लगता है और उनका साथ छूटता जाता है जो लोग पैसे को लेकर बहुत नेगेटिव विचार रखते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं। और ऐसे में फिर लोग कहना शुरू कर देते हैं, पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन यकीन मानिए, ये बदलना पॉजिटिव बदलना है। ठीक है जी, तो आप भी बदलें। अगर आप पैसे को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कीजिए। मनी लव्स रिस्पेक्ट का दूसरा पहलू वो भी समझ लें, अकाउंटिंग, रुपए का हिसाब किताब, कि आपका रुपया आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ कंजूसी नहीं है, खर्चों को कम करना भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं, अगर आप 100 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, तो उसका हिसाब आपको रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज के लिए कितना खर्च किया है, राइट। और अब नंबर 6 पर बात करते हैं, मनी लव्स मिशन। जिन लोगों के जीवन में कुछ मिशंस होते हैं, उनका मकसद सिर्फ रुपया कमाना नहीं होता। वो चाहे बेशक किसी कंपनी को चला रहे हैं, उस कंपनी को बढ़ाना उनका मकसद हो, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को और बड़े लेवल पर ले जाना उनका मकसद हो। लेकिन कोई मकसद है, वो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए, ना कि केवल अपने भोग विलास के लिए। ये इनडिफरेंट लोग होते हैं। इनडिफरेंट यानी न्यूट्रल। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, उनका जुनून उनके काम के प्रति है। पैसा उनके पास अपने आप चल के आता है। इनके लिए पैसा एक ईंधन की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना, लेकिन गाड़ी पेट्रोल के लिए नहीं चलती, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी कोई नहीं खरीदता। इन लोगों के लिए पैसा उनके कारोबार को और बढ़ाने में ईंधन का काम करता है और ये लोग अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी लव्स एप्रिसिएशन। जब भी आप रुपया खर्च करते हैं तो आपके मन में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आप पैसा देते हुए हमेशा यही कहिए, गो हैप्पीली ग्रो हैप्पीली। मतलब आप पैसा खर्च भी कर रहे हैं तो आपके मन में ये भावना है कि वो पैसा और एप्रिसिएट हो किसी और के पास जाकर। 2 चीजें हैं रुपए के लिए, ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन तो है ही, उसके साथ ही वो सारी चीजें, वो सारे लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी को सरल बनाया है, जिससे आप कुछ खरीद पा रहे हैं, चाहे वो कोई सर्विस हो या कोई वस्तु, जिसको भी पाने के लिए आप खर्च करते हैं, उसके लिए आपके मन में एप्रिसिएशन का भाव होना चाहिए। उसने आपको एक चीज दी और आप उसके बदले में उसे रुपया दे रहे हैं, तो उसकी जिंदगी के अंदर और बेहतरी आए, ऐसा ख्याल आपके मन में रहना चाहिए। पैसा खर्च करते हुए आपके मन में किसी तरीके का कोई बुरा भाव या किलसना नहीं होना चाहिए। और जो भी आप आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस सब के लिए आपके मन में धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आखिर आप इस काम को कर पाए। जैसे जब बच्चा एग्जाम्स में मार्क्स बहुत बढ़िया लाता है, फर्स्ट क्लास आता है या कोई दूसरी अचीवमेंट पाता है, तो आप उसे अप्रिशिएट करते हैं ना, कुछ खास तोहफा देकर या शायद रुपए के रूप में कुछ इनाम देते हैं। तो ये एप्रिसिएशंस की फीलिंग आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए। जब भी आप रुपया दूसरों को दें, आप उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं रुपए के माध्यम से, क्योंकि पैसा या रुपया एक इंटीग्रेटर की तरह काम करता है आपके जीवन। ये उन सब लोगों के हाथों से होकर गुजरेगा जिन लोगों ने आपके लिए छोटी से छोटी चीज भी आप तक पहुंचाने में सहयोग किया है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपको आपकी पसंद की डिश सर्व की जा रही है, तो सोचिए कि उसके पीछे कितने लोगों के एफर्ट्स हैं। चाहे वो किसान हो जिसने वो सब्जियां, वो अनाज उगाया है, चाहे वो होलसेलर हो जिसने वो सामान बड़ी मंडी में बेचा हो, या आपके मोहल्ले के सब्जी वाला या किराने वाला जो आप तक सामान पहुंचा रहे हैं, या जिस रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना खा रहे हैं, वहां तमाम चीजें अलग अलग जगह से पहुंची हैं। चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो जिस पर आप बैठकर खाना खा रहे हैं, वहां कौन सा पेड़ काटा गया था जिसकी लकड़ी ली गई और कौन से कारपेंटर ने उसे बनाया, कौन सी कंपनी ने उसको बेचा, किसी ने उस पर पेंट किया,
ये एसी और फैन जिसकी ठंडी हवा में आप बैठे हुए हैं वो किस किस रास्ते होकर यहाँ पहुंचा है, और वो खाना बनाने वाले, वो शेफ जिन्होंने ये डिश तैयार की, तो आप देखेंगे कि आपकी एक डिश के लिए कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया, गिनना मुश्किल हो जाएगा। और रुपया इन सब के बीच एक कड़ी की तरह, एक माध्यम की तरह बीच में रहा। तो आपको जो चीज मिली है उसके लिए आपके मन में धन्यवाद होना चाहिए। उन सब लोगों के एफर्ट्स के लिए आपके मन में एप्रिसिएशन होनी चाहिए रुपया खर्च करते हुए। तो याद रखिएगा इस सूत्र को, गो हैप्पीली ग्रो हैप्पीली। ठीक है जी, तो एक बार रिवाइज कर दें हम सातों पॉइंट्स। अपने निर्णय में, अपने डिसीजंस में स्पीड लाएं, हमेशा एनर्जी में रहें, रुपए को रिस्पेक्ट दें, रुपए को खर्च करना, इन्वेस्ट करना सीखें, उसे आजादी दें, मनी को अटेंशन देना सीखें, कोई ना कोई मिशन बनाकर चलें कि आप रुपया किस लिए कमा रहे हैं। पैसा कमाने का कारण मुझे जिंदगी में ये करना है, और रुपए के लिए एप्रिसिएशन का भाव भी आपके मन में रहे। कैसे होगा ये सब? आसान है, करना बस इतना है कि इन चीजों को याद रखना है। जब भी जरूरत पड़े आपके मन में तुरंत ये लर्निंग्स, ये बातें याद आ जानी चाहिए कि हाँ हमें ऐसा करना है, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स में इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे तो देखेंगे कि समय के साथ बदलाव बहुत बड़ा हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मनी मास्टरी के अगले भाग में फिर मिलेंगे, रुपए को लेकर कुछ और शानदार जानकारियां और कुछ जोरदार टेक्निक्स लेकर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।